मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए मिलके खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। पिछले दिनों मैंने एक सिलसिला स्टार्ट किया था आसमानी लश्कर, ज़मीनी लश्कर, फरिश्तों का और शैतान का। आज हम जो है आसमान के बारे में थोड़ा जानेंगे। आप मेरे 3 वीडियोज़ हैं जिनमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो है वो उसमें आप देख सकते हैं कि खुदा ने फरिश्तों को भी बनाया, कौन से हवाले हैं और फरिश्तों की जो शैतान कैसे बना फरिश्तों में से या कैसे, उसकी तख्लीक कैसे हुई, उसकी ओरिजिन कैसे हुई। फिर आज जो है मैं आपके सामने जो आसमानों की बात करूँगी। बहुत से लोग कहते हैं कि जी इतने आसमान हैं, कोई कहेगा इतने आसमान है, कोई कहता 7 है, कोई क्या। हम दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहे, हम बाइबल में से देखेंगे कि बाइबल के मुताबिक कितने आसमान हैं। आप मेरे साथ सबसे पहले निकालें दूसरा कुरिन्थियों 12 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, 2 Corinthians चैप्टर 12 वर्स 2। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ, 14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे ये मालूम कि बदन समेत, ना ये मालूम के बगैर बदन की, ये खुदा को मालूम है। आमीन। यहाँ पर हम क्लियरली देखते हैं खुदा के कलाम में लिखा है तीसरा आसमान। सो इसका मतलब कि 3 आसमानों का जिक्र बाइबल में मिलता है। आइए एक और रेफरेंस में हम अब देखेंगे। आप मेरे साथ निकालें अमाल और उसका 7 बाब और उसकी हम देखेंगे 55 आयत। एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 55। मगर उसने रूल कुदस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यस्सु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। आमीन। खुदाम के पाकलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदाम का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ो, कलाम के मुताबिक अगर जो आसमान है वो 3 है, तो यहाँ ऑब्वियसली खुदा जो है वो सबसे ऊपर लेवल पर होगा, सबसे ऊपर आसमान पर होगा। ये जो हवाला मैंने आपके साथ पढ़ा है, ये स्टिफनेस का हवाला है, जहाँ स्टिफनेस को संसार किया जाता है। और हम देखते हैं कि वहां पर जब उसको पता होता है कि अब मैं मरने को हूं, तो वो कहता है कि मैं आसमान को खुला देख रहा हूँ, वहां पे खुदा बाप को देख रहा हूँ और उसके बेटे यस्सु को उसकी दाहिनी तरफ खड़ा देख रहा हूँ कि वो मुझे रिसीव करने के लिए रेडी है। इसका मतलब है कि वो जो तीसरा आसमान है वो खुदा का तख्त है और जो बाइबल के मुताबिक बयान किया गया है। तो अब हम दूसरे और पहले आसमान को देखेंगे। पहला आसमान अजीज़ों जो है फिजा को कहा गया है। फिजा ज़बूर 148 उसकी 5वीं उसकी 4थी आयत में लिखा है कि ए फिजा पर के पानी तू भी खुदा की हम्द कर। फिजा पर के पानी, तो फिजा जहाँ पर ये बादल होते हैं, इसको जो है फिजा कहा गया है, जहाँ परिंदे उड़ते हैं। तो ये बेसिकली पहला आसमान है। आइए हम दूसरे आसमान की तरफ जो है वो ध्यान देंगे और उसके लिए आप मेरे साथ निकालें लूका और उसका हम 21 बाब और उसकी हम 26 आयत देखेंगे। लूका 21 बाब की 26 आयत में लिखा है, लूक चैप्टर 21 वर्स 26, और उसमें लिखा है, और डर के मारे और जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान न रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। आमीन। जब उसके फरिश्ते अजदहा और सांप, आप मुकाशवा 12 बाब पढ़ लें, उसके अंदर लिखा है कि जब उसके फरिश्तों को, अजदहा को यानी वही पुराना सांप और उसके साथियों को नीचे गिराया गया, तो आसमानी कुव्वतें हिलाना, भूचाल आने और आसमानी कुव्वतें हिलाना, जो ये सारी चीज़ें हैं, ये उस दूसरे आसमान पर होंगी। और आप अगर लूका का ये जो बाप है 21 बाप, इसको अगर आप पढ़ें तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आखिर वक्त में क्या होगा। तो ये जो ये कुव्वतें हैं, ये उस जो है सेकंड जो आसमान है फिजा से ऊपर का, जहाँ पे हम इन सियारों को, इन सब चीज़ों को देखते हैं, उन कुव्वतों को हिलाया जाएगा। तो हम यहाँ पर हम कलाम में से खुदा की इन तमाम बातों को सीखते हैं कि खुदा का तख्त सबसे ऊपर है और आप में से जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं, ये खुशखबरी की बात है
کہ جب ہم یسوع کو نجات دہندہ قبول کر کے اپنی سلویشن کو 100% شیورٹی کے ساتھ رکھتے ہیں کہ ہاں اب ہم نجات یافتہ ہیں، اب ہمارے اوپر گناہ کا کوئی زور نہیں ہے، یسوع مسیح نے ہم کو سیل کر دیا ہے، ہمیں جو ہے وہ یسوع مسیح نے دوسروں سے منفرد کر دیا، اب جب بھی ہم اٹھائے جائیں گے تو ہم جو ہیں وہ یسوع مسیح کے ساتھ جائیں گے۔ تو یہ جو جتنی بھی بعد میں ہونے والی جو قوتیں ہلائی جائیں گی اور برے وقت آئیں گے، وہ عزیزو آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے کلیسیا اٹھائی جائے گی، جو ریپچر ہوتا ہے۔ تو ایمان رکھیں کہ میں اور آپ پہلے اٹھائے جائیں گے اس تنگی کے دور سے، پھر ہمیں کس بات کی ٹینشن ہے۔ اور کبھی جب یہ بھید میرے پہ نہیں کھلا تھا تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کتنا مشکل ہوگا، ہم کیسے اس چیز کو برداشت کریں گے۔ لیکن جب یہ خوشخبری، جب نجات کی جو بات میری زندگی میں آئی، تو خدا نے اس بھید کو کلیئر کیا کہ تم لوگوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا اور تم لوگ میرے ساتھ ہوگے۔ تو عزیزو آپ خوشی منائیں کہ ہم خداوند یسوع کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ تنگی کا دور یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ نجات یافتہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور اس لیے نجات جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو کلیئر ہونا ہے کہ آپ نے یسوع کو اپنے گناہ دے دیے اور اس کی راست بازی لے کر اپنے آپ کو راست باز بنایا ہے، اور یہ راست بازی آپ کو اعمالوں کے وسیلہ سے نہیں بلکہ مفت میں ملی ہے۔ میرا ایمان ہے اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خدا میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں کلام کے لیے، جب آپ اپنے کلام کے گہرے بھید ہمیں دیتے ہیں۔ خدا یہ کلام ہماری زندگیوں میں گھر کرے، اور جتنے اس ویڈیو کو دیکھ رہے، آڈیو کو سن رہے، میں خاص ان سب کو تیرے ہاتھوں میں سونپتی، التجا اور منت کرتی ہوں ان کی زندگیوں سے خدا خوشحالی کو دینا، ان کے گھروں پر برکت دینا، ان کی رزق روٹی پہ برکت دینا۔ سب کچھ مانگتی پا لیتی ہوں یسوع کے نام سے، سنو قبول فرما، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔